हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मियाँ। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या कुरान पाक में ये लिखा हुआ है कि मौत के वक्त कोई 5 फरिश्ते आएंगे, द 5 angels will come while death? It's a small Islamic story in Urdu that I am going to listen. अभी अपन इस स्टोरी को सुनेंगे और लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कुछ अच्छा ही हो इसके अंदर। कि बहुत सारी होप्स होती हैं जब आप किसी वीडियो पर रिएक्ट कर रहे होते हो ना, कि कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ डिफरेंट पता चलेगा आज। तो देखिए, जितना भी मेरे मन में था, जो क्वेश्चन मुझे था वो मैंने पूछ लिया। अब आंसर देना आपकी जिम्मेदारी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए मुझे। बाकी फिलहाल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा सा प्यारा सा कॉमेडी कंटेंट होता है दैट यू विल लव वाचिंग। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक क्लिक करके इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे और फॉलो पे क्लिक कर देना। दिस इज द फर्स्ट टाइम इस चैनल की किसी वीडियो पे रिएक्शन हो रहा है। इसका वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स सी, अभी तक कोई वॉइस ओवर स्टार्ट नहीं हुआ है। कुछ तो भी उर्दू में लिखा हुआ है दैट आई डेफिनेटली कैन नॉट अंडरस्टैंड। हिंदी रीड करना आती है, इंग्लिश रीड करना आती है, संस्कृत पढ़ना आती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी आता है उसे वापस जरूर जाना होता है। फैक्ट। इस दुनिया में आने की तरतीब तो है, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं। मौत का जायका हर एक ने चखना होता है और कब्र की अंधेरी कोठरी में जरूर जाना होता है। अमीर हो या गरीब हो, बादशाह हो या फकीर, उसने मौत को गले लगाना ही होता है। फरमाने मुस्तफा है, जब आदमी पर नज़ा का आलम तारी होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलकूम यानी हलक तक पहुंचती है। वो फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहां गया? आज ये कितना कमजोर है। तेरी फसी जुबान कहां गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले अजीज व अकारब कहां गए? तुझे किसने तन्हा कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तूने तंगदस्ती के खौफ से जो माल असबाब जमा किया था वो कहां गया? तूने तबाही से बचने के लिए घर बसाए थे, वो कहां गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था वो कहां गया? फिर जब उसका जनाजा उठा दिया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, आज तू एक ऐसे लंबे सफर की तरफ रवां दवा है जिससे लंबा सफर तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया था। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी उससे नहीं मिला। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह की रजा पाने में कामयाब हो गया तो तेरी ये खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह तुझसे नाराज हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे लहद में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, हे इब्ने आदम, कल तक तू जमीन की पीठ पर चलता था और आज तू उसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू उसकी पीठ पर हंसता था और आज तू उसके अंदर रो रहा है।
कल तक तू उसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू उसके अंदर नादम और शर्मिंदा है। फिर जब उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है और उसके अहलो अयाल, दोस्त, अजीजो कारब उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए, अगर वो तेरे पास भी ठहरते तो तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते थे। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज तो या तो जन्नत के आला बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कती हुई आग में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, इसका कोई भी पता नहीं कि कब खत्म हो जाए और किस वक्त और कहां से मौत आ जाए। इस दुनिया में हमारा आने का मकसद है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, नेक अमाल करें, अच्छे अच्छे काम करें, ना कि हम अपनी जिंदगी को गुनाहों में सर्फ कर दें। हमें मौत आनी है और हमने कब्र में जाना है, मगर अफसोस की बात तो यह है कि हम उसके लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे। हमने खुद को तैयार ही नहीं किया। हमारे पास साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास वक्त है, हमारे पास सेहत भी है और अल्लाह पाक ने हर किस्म के माजूरी से हमें बचाया हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में नेकी करें, अच्छे अच्छे काम करें, अपनी जिंदगी उस रास्ते पर डाल दें जिसका हमारा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अल्लाह पाक हम सब कुछ समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर मौजूद बेल के बटन को दबाएं। ये वही चीज है कि आप अभी क्राइम कमिट कर लो पर आप उससे भाग नहीं सकते। अगर आपने कुछ गलत किया है तो यू हैव टू फेस इट इन दी एंड। अपन इंसान है, ऐसा तो है नहीं कि अपन कभी गलती करेंगे ही नहीं, गलतियां तो होंगी, पर ऐसा हीनियस क्राइम नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा ना, कि आप किसी को मार ही डालो, चोरी चकारी कर डालो, किसी के साथ कुछ गलत काम कर डालो जिससे सामने वाले की जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो जाए। ये चीज कभी भी नहीं करनी चाहिए। और जितना हो सके ना अपने मन से पूछो डिसीजंस लेने से पहले कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ, ये करने जा रही हूँ, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग। क्योंकि अपना जो दिल होता है ना, उसे पता होता है जब वो कोई गलत डिसीजन ले रहा होता है। तो कोई आपको फोर्स कर रहा होगा, सपोज करो यार सुन इस जुए के अंदर पैसा डाल दे, ये आपका पैसे को इंक्रीज कर देगा, मतलब वो अच्छी इन्वेस्टमेंट की चीज भी नहीं होगी, वो प्रॉपर जुआ होगा, पर आपको अंदर से कहीं ना कहीं मन बता रहा होगा कि भाई सुन इसमें पैसे बर्बाद मत कर, पर फिर भी डेविलिश पार्ट ऑफ योर सोल विल अग्री कि अरे यार सुन पैसे कमाएंगे, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तू तो इसके अंदर डाल दे पैसे, एंड देन ऑल द मनी इज गॉन गलत जगह पे। और फिर आप रियलाइज करते हो कि यार ये मैं काम नहीं करता गलत तो ठीक रहता ना। पर इंसान गलतियों का पुतला है, अपन ऐसे बच नहीं सकते गलतियों से, बट वी कैन ट्राई एंड मेक द बेस्ट out of our lives. Thank you so much for watching this reaction video. That is it for today. This is Kilaya React signing off. आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो डेफिनेटली, अगर हाँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाय बाय।